दुश्मन की हर गोली का सामना हम करेंगे, आजाद है और आजाद रहेंगे। हम जिक्र करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद जी का, जो महान क्रांतिकारी अपने आज उनकी जयंती है। जयंती के अवसर पर बात करें हम उनकी गौरव गाथा, आखिरकार उन्होंने अपने 25 वर्षों में क्या किया, कब हमारा असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, चोरा चोरी जो कांड हुआ था उसमें उनका क्या भूमिका थी, जिसके बाद उन्होंने काकोरी कांड में क्या भूमिका निभाई, लास्ट तक अंतिम क्षण तक उन्होंने देश प्रेम के लिए, देश के लिए हमारा क्या किया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनकी जयंती के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं या उनको खुद को नमन। उनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जुलाई 1906 23 जुलाई 1906 को इसका चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी हम देखते हैं कि कहां पर, तो मध्य प्रदेश का झाबुआ के कौन से भाभरा ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जिसे वर्तमान में हम चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से। जब इनका जन्म हुआ उस समय झाबुआ में ही था भाभरा, लेकिन वर्तमान में अलीराजपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, इनके पिता की बात करो तो इनका पिताजी थे ईमानदार थे, स्वाभिमानी थे, साहसी थे, और इन्हीं से ये चीजें सारी की सारी विरासत में हमें मिली थी कि इनको चंद्रशेखर। पिताजी का नाम हमारा क्या था, इनका सीताराम तिवारी जी थे, और माताजी हमारी कौन थी, इनकी जगदानी तिवारी जी। इनका खुद का नाम क्या था, चंद्रशेखर आजाद नहीं था, क्या था, तिवारी। आजाद कब से हुआ ये भी हमें इनके बारे में थोड़ा सा जानना है। अब हम बात करते हैं कब की, 1920, जब दौर हुआ कि पढ़ाई के बाद ये कहां पर पहुंचे, अपना बनारस पहुंचे। बनारस पहुंचे तो बनारस में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और वहां पर उस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920। आंदोलन छिड़ा तो ये पहले से हमारे क्या देश प्रेमी थे, तो इन्होंने क्या किया, 1921 को, 20 में नहीं, 1921 को असहयोग आंदोलन में, और गांधी जी के साथ बिल्कुल अटल होकर भारत देश प्रेम के लिए अपना आगे बढ़े। लेकिन कुछ घटना ऐसी घटती है कि जिसके बाद हमारा क्या होता है कि असहयोग आंदोलन रोक दिया जाता है, और इसी के तहत एक महापुरुष, हम बोल सकते हैं महान क्रांतिकारी, जिसकी आयु थी ओनली कितनी, 14 वर्ष। इस 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद जी को क्या किया गया, गिरफ्तार, बंदी बना लिया। अब बंदी बनाया गया, कब शामिल हुए थे, तो दिसंबर 1921 में हमारा शामिल हुए थे, दिसंबर 1921 2021 में, है ना। आयु मात्र कितनी, 14। इसके बाद भी क्या हुआ था, शामिल हुए। अब क्या हुआ, घटना क्या घटी, आपको एक बात बता देता हूं कि हम आखिरकार क्यों कहते हैं चंद्रशेखर आजाद जी को आजाद। जब गिरफ्तार किया गया, मजिस्ट्रेट या जज साहब के सामने पेश किया गया, तो जज साहब ने सर्वप्रथम इनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो इन्होंने अपना नाम बताया था क्या, आजाद। आजाद नाम बताया, तब क्रोधित होकर जज साहब ने पूछा कि पिता का नाम क्या है, तो इन्होंने बताया था स्वतंत्रता, पिता का नाम स्वतंत्र था। फिर इन्हें पूछा था कि पता क्या है आपका, फिर क्रोधित होकर जज क्रोधित हुआ, पूछा पता क्या है, पता इन्हें बताया था कारावास अर्थात जेल। तब गुस्से में आकर जज साहब या मजिस्ट्रेट जो साहब थे, उन्होंने इन्हें सजा दी थी कि 15 कोड़ों, 15 कोड़े इन्हें दिए गए, मारे गए जेल में। तब भी इन्होंने खुशी खुशी अपने 15 कोड़े खाए। उस समय इन्हें 2 नारे इनके थे, एक तो वंदे मातरम इन्होंने बोला था, और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी की जय। उस समय पूरा सपोर्ट इनका था, किसमें, पूरा सपोर्ट हमारा महात्मा गांधी जी का था। लेकिन जब क्रांतिकारी लोग इसमें शामिल हुए तो कुछ घटना ऐसी घटी कि उसके बाद महात्मा गांधी जी को भी क्या करना पड़ा, असहयोग आंदोलन रोक। चोरा चोरी नामक स्थान की बात करें, कहां पर, गोरखपुर यूपी में चोरा चोरी नामक स्थान है, वहां पर 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी। जो क्रांतिकारी लोग थे, जो आंदोलनकारी लोग थे, उन्होंने पुलिस थाने को क्या कर दिया, जला दिया, असहयोग आंदोलन के दौरान। उस पुलिस थाने को जलाने पर यहाँ पर 22 पुलिस कर्मियों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी, तो जलकर हमारे मर गए थे। इसके बाद गांधी जी ने निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद क्या किया,
असहयोग आंदोलन को हमारा बंद कर दिया। जब एक क्रांतिकारी 14 वर्ष के आयु में शामिल हुआ असहयोग आंदोलन में, तो वो तो करना तो चाहता है बहुत बड़ा, लेकिन इससे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। क्योंकि वो तो करना चाहते हैं देश आजाद, देश के लिए समर्पित है पूर्ण रूप से। तो चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा में परिवर्तन हुआ और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया या क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। क्रांतिकारी गतिविधियां मतलब 1923 में एक स्वराज दल की स्थापना हुई थी, चित्तरंजन दास जी जिसके क्या थे हमारे प्रमुख। लेकिन क्रांतिकारी जो लोग थे हमारे, उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। कब, तो 24। किसके द्वारा स्थापना की गई, तो सचिंद्र सन्याल द्वारा, सचिंद्र सन्याल जी द्वारा हमारी क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और इसी से भगत सिंह क्या है जुड़े और इसके सदस्य बने। लेकिन इस संगठन के पास धन नहीं था ताकि बंदूकें खरीद सके, तो इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी घटना हमारी घटी थी। कब की बात है, हम तारीख की बात करते 9 अगस्त 1925। कब की बात कर रहे हैं, 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड की। काकोरी तो सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन, जिसमें धन किसका था, भारतीय लोग। इन्होंने प्लान बनाया, प्लान मास्टरमाइंड हमारे चंद्रशेखर आजाद जी थे, शामिल हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी लोग थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी काकोरी कांड में हमारे क्या थे, मुख्य थे। ठीक है, तो इस ट्रेन को पूर्ण तरह से एक प्लान बनाया, उस प्लान के अंतर्गत इसको ऐसी जगह पर रोका जहां पर पुलिसकर्मी ज्यादा हमारे, इसको रोका। रोकने के बाद क्या हुआ कि यहां से जो धन था वो धन इसमें, इतनी बड़ी बड़ी तिजोरियां थी कि जिसको तोड़ने में हमारे जो महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी लोग थे उनका नाम मैं जिक्र करता हूं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ऐसे हमारे क्रांतिकारी लोग थे जिस जो इसमें हमारे शामिल थे। 4-5 नहीं, 25 क्रांतिकारी लोग थे जिसको गिरफ्तार किया गया था, है ना। चंद्रशेखर आजाद जी बच गए थे, क्योंकि उन्होंने एक शपथ ली थी जब हमारे छोटे थे तभी, कि मैं अंग्रेजों के हाथ कभी भी नहीं आऊंगा। वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। आगे की हम घटना की बात करते हैं। इसमें क्रांतिकारी लोग देखो, कितने सारे क्रांतिकारी लोग हमारे इसमें शामिल थे। काकोरी कांड, 25 क्रांतिकारी लोगों में से 4 को हमारी फांसी दी गई थी, 4 को फांसी दी गई थी, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राजन सिंह, ये 4 व्यक्ति थे जिनको फांसी दी गई थी। ध्यान रखना जो कि अशफाक उल्लाह खां एकमात्र ऐसा मुस्लिम भारतीय था जिनने वंदे मातरम का गान करते हुए फांसी पर अपना, फांसी कब दी गई थी इन्हें, तो 27 में फांसी दी अशफाक उल्लाह। ठीक है, जिसमें 4 क्रांतिकारी लोगों को हमारी क्या कही गई थी, कारावास, काला पानी की सजा दी गई थी। और 17 जो क्रांतिकारी लोग थे उन 17 को पूरे उम्र कैद के, 2 क्रांतिकारी लोग बच गए थे, जिसमें एक हमारे आजाद भी। इसके बाद क्या घटना है भारत में घटी, तो भारत में घटना एक घटी कि साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्या होता है, तो बेटा ब्रिटेन ने कानून बना रखा था एक, कि हर 10 वर्षों में एक कानून बनाऊंगा, उसी के अंतर्गत भारत की सरकार चलेगी। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आया, जिसके तहत भारत में पहली बार सांप्रदायिक चुनाव हुए, मतलब जाति के अनुसार। फिर 10 वर्ष बाद 1919 में आया, कौन सा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और उसी सुधार के अंतर्गत एक और आने वाला था, कब, 1929 में। लेकिन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने के कारण अंग्रेजों ने पहले ही साइमन कमीशन ला दी। इस साइमन कमीशन को कब हमारा भारत में बनाया गया, 1927। रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी कि इसमें क्या क्या रहेगा। भारत में इसका पूर्ण रूप से विरोध हुआ। विरोध होने का कारण क्या था, विरोध होने का कारण था कि इसमें जितने भी व्यक्ति थे पूर्ण रूप से कैसे थे, हमारे अंग्रेज लोग। इसलिए गांधी जी द्वारा इसे व्हाइट कमीशन हमारा कहा गया था। भारत में आंदोलन होने लगा, फिर भी ब्रिटेन ने इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया। पारित कर दिया मतलब भारत पहुंचा दिया। तो ये 30 अक्टूबर नहीं, क्या आया था अपना 3 फरवरी 1928 को भारत आया। पूर्ण रूप से पूरे भारत में विरोध होने लगा। विरोध होने के दौरान लाहौर में हमारे कौन, लाला लाजपत राय, गांधी जी भी थे, बहुत सारे क्रांतिकारी लोग थे। तो लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के दौरान क्या हो गई, लाठीचार्ज हुई थी, उसमें क्या हो गए थे, लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। कब,
30 अक्टूबर 1928। ठीक है, उसके बाद 17 नवंबर 1928 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तब इन्होंने क्या किया कि निर्णय लिया कि इन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, देव बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने बदला लेने के लिए प्रण किया कि हम बिल्कुल इनका बदला लेंगे। अब इसमें देखो, हम लाला लाजपत राय जी की बात करते हैं तो ये हमारे लाला लाजपत राय जी हमारे हैं। लाला लाजपत राय की बात करें कि हमारा जन्म कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1865 में इनका जन्म हुआ था। वो 17 नवंबर को इनकी मृत्यु हुई थी और 30 तारीख को लाठीचार्ज हुई। इनका कथन था, जब लाठीचार्ज हुई तो उसके बाद इन्होंने कथन दिया था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। ये बात भी बिल्कुल सही हुई, बिल्कुल सही हुई। और आगे चलकर क्या हुआ, देखो भगत सिंह में इसने सहयोग किया। भगत सिंह की कुछ पंक्तियां है जो आपको याद दिलाता हूं, है ना। तो देखो, चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है, चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इंकलाब की ज्वाला लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो, मौत जहां जन्नत हो, ये बात मेरे वतन में है। कुर्बानी का जज्बा मेरे कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। ये बात हमारी किसकी है, चंद्रशेखर आजाद जी की हमारी है। अब देखो आगे चलकर क्या हुआ कि जो इनका कथन है, इनका कहना है कि इन्हें जो पर्चे फेंके थे, असेंबली में बम कांड हुआ था, इसने जो पर्चे फेंके थे, पर्चों पर लिखा था कि गूंगे लोगों तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, असेंबली में बम फेंका। असेंबली में बम फेंकने का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। इसमें प्रमुख कौन थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर, दो लोग थे जो गए थे और आसानी से भगे भी नहीं, गिरफ्तारी भी अपनी पूर्ण रूप से इन्होंने करवाई थी अपनी। कब की बात है, 8 अप्रैल 1929 की हमारी ये घटना थी, जब असेंबली में इनने बम फेंका। पूरी योजना किसने बनाई थी, चंद्रशेखर आजाद जी ने। चंद्रशेखर आजाद जी की हमारी इसमें क्या थी, योजना थी। लेकिन इन लोगों को क्या किया गया कि जो हमारा लाला लाजपत राय की बदला, जो मौत का बदला लिया था, सांडार्स को गोली मारी थी, सांडार्स को गोली मारी थी। ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह ने 4-5 गोलियां मारी थी, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनका मानना था कि पहली गोली जो हमारी राजगुरु के द्वारा मारी गई थी, जो कि बिल्कुल उनके सर पर लगी थी, फिर आगे निकलकर भगत सिंह लगभग 5 से 6 उनको, जब सांडार्स की हत्या, वहां से भी चंद्रशेखर आजाद जी क्या हो गए थे, भागने के लिए छुप रहे थे। इन्हीं के लिए सांडार्स की हत्या की, या लाहौर षड्यंत्र बोलते थे, लाहौर षड्यंत्र के तहत ही सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी की सजा हमारी सुनाई गई थी, है ना। कितनी तारीख को, 7 अक्टूबर 1930। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं समय आया अंतिम क्षण का, है ना। अंतिम क्षण का कब, जब हमारा महान, हम बोल दे कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे। कहां पर, अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क जिसे चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम से हमारा जाना जाता है, वर्तमान में कहां पर है, हमारा प्रयागराज में है। यहां पर भी देखो क्या हुआ था कि ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों को कोई भनक थी, लेकिन एक ही बंदा और बहुत सारे जो अंग्रेज सैनिक थे, वो सैनिक यहाँ पर लगे हुए थे, और इनके पास क्या रहता है, एक ही बंदूक रहती थी। उन्होंने जो प्रण लिया था उसी समय बंदूक अपने पास रखते थे कि अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा भले खुद मिट जाऊंगा, है ना। अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा भले खुद मिट जाऊंगा, यही कथन रहा। जब इन्हें पता चला कि मैं यहां से बचकर नहीं निकल सकता हूं, तो जब इनके बंदूक में जब एक गोली बची थी, उसी गोली से क्या किया था, स्वयं के सर पर गोली मारी थी और खत्म हो गई। लेकिन फिर भी अंग्रेजों के अंदर इतनी दहशत थी इनकी कि अंग्रेज लोग फिर भी इनके पास नहीं आते, कि ऐसा नहीं हो कि ये इंसान कैसा हो, जिंदा हो। इनके कथन की बात करते हैं कि क्या कथन किया था, तो 27 फरवरी 1931 को हमारे ये शहीद हुए थे। ठीक है, इनके कथन की बात करते हैं तो कथन क्या है इनके, तो इनको साथियों को, जो साथी लोग थे उनको भी यही कहते थे, गिरफ्तार होकर अदालत में हाथ बांधकर बंदरिया का नाच मुझे नहीं नाचना है, ये बात कही थी। मेरी पिस्तौल में 8 गोली है और 8 की दूसरी मैगजीन भी है, मतलब कितनी, 16 गोलियां इनके पास है। तो बोलते हैं 15 दुश्मन पर चलाऊंगा और 16वीं खुद पर, लेकिन जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। जिंदा रहते हुए अंग्रेज मुझे हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा,
यही कथन इनका लास्ट तक रहा और स्टार्ट से लेके तो लास्ट तक कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। और मात्र 25 वर्ष की आयु में हमारा चंद्रशेखर आजाद जी जो महान क्रांतिकारी है तो हमारे शहीद हुए। ये हमारी चंद्रशेखर आजाद जी की गौरव गाथा है।